नमस्कार, मैं पंखिल वर्मा और आप सभी का स्वागत है आज की इस खास लाइव रिपोर्ट के अंदर। पिछले काफी दिनों से किसानों से रिलेटेड काफी खबरें सुनने को सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर हिसार के अंदर भी एक काफी बड़ा मामला सामने आया था जिसने बवाल खड़ा कर दिया था। जैसा कि कल आप सभी जानते हैं कि हरियाणा बंद रहा था। पर मुद्दे की बात पर आते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों के ऊपर हुआ लाठीचार्ज सही था या गलत था। इसकी पुष्टि आज की इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे कि संविधान इस पर क्या कहता है, कानून इस पर क्या कहता है। पर उससे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था, ग्राउंड पर हुआ क्या था और मौजूदा हालात क्या थे। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हिसार के एक छोटे से कस्बे के अंदर ये पूरी वारदात हुई थी, जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। अब सिंपल सी बात है कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से ये चीज क्लियर है हर नेता को, हर मंत्री को, कि जहां जहां वो जाएंगे किसान उनका विरोध करेंगे। और वही स्थिति वहां पर पैदा हुई। पुलिस बल वहां पर मौजूद था, पुलिस बल वहां पर था। उसके अलावा किसान भारी संख्या में हिसार में पहुंच चुके थे। जैसे ही किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी फेंकने शुरू कर दिए। बहुत ही बुरी तरीके से वो हिंसा हुई, काफी खून खराबा भी हुआ, काफी लोगों को चोटें भी आई। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से हालात वहां के थे। बाप रे, मारपीट होगी वहां सच में। वो देखो वहां 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 घुस रखे हैं आधे तो। वो देखो उन्होंने देख लिया। ऐसे भी अभी सोच जो वहां गए उनका क्या होगा, जो वहां है अभी। औरतें भी गई हैं वहां पे और साथ ही भाग गए। बाप रे, वो देखियो, ओए ओए ओए, अरे वो एक और डाल रहे हैं, एक और डाल रहे हैं। अब आप देखिए ये अम्मा जी जो कि बहुत बुजुर्ग है, इनके सिर से खून बहता नजर आ रहा है, फिर भी हिम्मत करके ये खड़ी हुई हैं। इस तरह की बर्बरता करना कहीं ना कहीं गलत है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। बुजुर्गों के ऊपर किसी भी तरह का हथियार उठाना, लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है। मैं इस चीज की निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। पर इसके अलावा अब ये जो हालात पैदा हुए हैं, इनका कारण क्या था, इस पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले जान ले कि यह मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुका है अभी तक। इनके जो किसानों के काफी लोग पकड़े गए थे, तकरीबन 85 लोग हिरासत के अंदर ले लिए गए थे, उनको पुलिस ने छोड़ दिया जब किसानों ने आईजी के घर का घेराव किया। उसी के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान आता है कि अब जो अगला प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्होंने थानों को घिराव करना था वो स्थगित कर दिया गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या इस तरह का प्रोटेस्ट करना इलीगल है या इलीगल है। क्या हमें इस तरह का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। और अभी जो हालात हुए थे, मुख्यमंत्री का कोविड का ये उद्घाटन करना सही था या गलत था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 का मतलब क्या होता है, एक बच्चे को भी मतलब पता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये तस्वीरें क्या बयान करती हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अस्पताल के उद्घाटन में कितने लोगों के साथ उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 144 कहां गई। यह चीज मैंने इसलिए पॉइंट आउट की क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर यह चीज कही जा रही थी। जहां देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां देश में धारा 144 लगी हुई है, क्या ये कायदे कानून सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास आम आदमी के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं है, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। ये एक प्रश्न चिन्ह यहीं पर लगाता है। उसके बाद अब संविधान पर आते हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर
अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1B के अंदर सीधे तौर पर हमें प्रोटेक्शन दी गई है। उसके अंदर कह रखा है, गारंटी दे रखी है कि राइट टू असेंबल पीसफुली, यानी कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार कहीं ना कहीं दिया है, हमें पब्लिक मीटिंग्स करने का अधिकार कहीं ना कहीं दिया है। उसके अंदर सीधे स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा हुआ है, अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसफुल है, किसी ने उसके अंदर हथियार नहीं लिए हुए, वो किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं कर रहा, तो आप उस प्रोटेस्ट को कर सकते हैं। पर अगर किसी भी तरह की हिंसा की जाती है, किसी भी तरह का क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है, कोई भी ऐसा मोशन किया जाता है जिससे लीगल प्रोसीडिंग या लॉ के अंदर डिस्टरबेंस हो, तब जाकर पुलिस के पास यह राइट आता है कि वो आप पर लाठीचार्ज करे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। इतनी बड़ी कौन सी आपदा आ चुकी थी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले बहाने पड़े। अगर पुलिस अपने आप को उतना तैयार मानती थी तो पुलिस की तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। और सबसे बट ऑब्वियस सी बात एक थी कि क्या यह उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बगैर नहीं हो सकता था। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यह बात जानते थे कि किसान उनका विरोध करेंगे, उसके बावजूद अगर वो जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो ये कितने हद तक सही है। यहां पर हम किसका दोष निकालें। अगर एक व्यक्ति जानता है कि मेरे जाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस व्यक्ति का एक मॉरली ये फर्ज बनता है कि मैं वहां पर ना जाऊं। वर्चुअली कोविड चल रहा है, मैं उसका उद्घाटन कर दूं। वैसे भी महामारी फैल रही है, धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद भी हम इस तरीके से उद्घाटन करना चाहते हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, यह जानना जरूरी है। एक केस लॉ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रामलीला मैदान इंसिडेंट्स के नाम से, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एक बात कही थी कि राइट टू प्रोटेस्ट हर इंडियन सिटीजन का राइट है। यानी कि प्रोटेस्ट करना हर इंडियन सिटीजन का राइट है, उनको वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। यानी कि कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है, वहां किसी के पास हथियार नहीं है, वो दायरे में हो रहा है, तो ये सब करना गलत है। और इसके अलावा जो बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया गया, खून खराबा हुआ, इस मामले में किसी भी तरह का अभी तक कोई भी किसी का ट्वीट नहीं आया। हालांकि ऑपोजिशन ने काफी सारी बातें कही इसके अंदर, पर इसके अंदर भी यह सोचने वाली बात है कि कानून बनाने वाले ही अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो देश की जनता कानून का पालन कैसे करेगी। दूसरी बात यह कि कोरोना महामारी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल ओपिनियन के तहत मेरी भी यह राय है कि कानून रद्द किए जा सकते हैं जब तक कोरोना महामारी का यह हाल चल रहा है। आप फिर से पारित करने का इसको सोच सकते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए, तो क्या इतने जरूरी हैं ये कानून? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1B को, जो कि बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली की, यानी कि प्रोटेस्ट करने की बात करता है। डायरेक्टली ये प्रोटेस्ट की बात नहीं करता, पर मैं प्रोटेस्ट का ये मुद्दा चल रहा है तो उससे लिंक करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से राइट टू प्रोटेस्ट हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर इस तरीके से हमें मारा जाएगा, हमें लाठीचार्ज से नवाजा जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहने का क्या फायदा, जहां पर लोग जो सरकार को बनाते हैं, सरकार ही उनकी ना सुने, तो कहीं ना कहीं ये गैर संवैधानिक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। मैं आशा करता हूं आपको ये लाइव रिपोर्ट पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंखिल वर्मा और आप सभी का स्वागत है आज की इस खास लाइव रिपोर्ट के अंदर। पिछले काफी दिनों से किसानों से रिलेटेड काफी खबरें सुनने को सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर हिसार के अंदर भी एक काफी बड़ा मामला सामने आया था जिसने बवाल खड़ा कर दिया था। जैसा कि कल आप सभी जानते हैं कि हरियाणा बंद रहा था,
पर मुद्दे की बात पर आते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों के ऊपर हुआ लाठीचार्ज सही था या गलत था। इसकी पुष्टि आज की इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे कि संविधान इस पर क्या कहता है, कानून इस पर क्या कहता है। पर उससे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था, ग्राउंड पर हुआ क्या था और मौजूदा हालात क्या थे। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हिसार के एक छोटे से कस्बे के अंदर ये पूरी वारदात हुई थी, जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। अब सिंपल सी बात है कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से ये चीज क्लियर है हर नेता को, हर मंत्री को, कि जहां जहां वो जाएंगे किसान उनका विरोध करेंगे। और वही स्थिति वहां पर पैदा हुई। पुलिस बल वहां पर मौजूद था, पुलिस बल वहां पर था, उसके अलावा किसान भारी संख्या में हिसार में पहुंच चुके थे। जैसे ही किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी फेंकने शुरू कर दिए। बहुत ही बुरी तरीके से वो हिंसा हुई, काफी खून खराबा भी हुआ, काफी लोगों को चोटें भी आई। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से हालात वहां के थे। बाप रे, मारपीट होगी वहां सच में। वो देखो वहां 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 घुस रखे हैं, देखो वो देखो उन्होंने देखी। ऐसे भी अभी सोच जो वहां गए हैं उनका क्या होगा, जो वहां है अभी। औरतें भी गई हैं वहां पे और साथ ही भाग गए। बाप रे, वो देखिए, ओए ओए ओए, अरे वो एक और डाल रहा है, एक और डाल रहा है। अब आप देखिए ये अम्मा जी जो कि बहुत बुजुर्ग है, इनके सिर से खून बहता नजर आ रहा है, फिर भी हिम्मत करके ये खड़ी हुई हैं। इस तरह की बर्बरता करना कहीं ना कहीं गलत है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में बुजुर्गों के ऊपर किसी भी तरह का हथियार उठाना, लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है। मैं इस चीज की निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। पर इसके अलावा अब ये जो हालात पैदा हुए हैं, इनका कारण क्या था, इस पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले जान ले कि यह मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुका है अभी तक। इनके जो किसानों के काफी लोग पकड़े गए थे, तकरीबन 85 लोग हिरासत के अंदर ले लिए गए थे, उनको पुलिस ने छोड़ दिया जब किसानों ने आईजी के घर का घेराव किया। उसी के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान आता है कि अब जो अगला प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्होंने थानों को घिराव करना था, वो स्थगित कर दिया गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या इस तरह का प्रोटेस्ट करना इलीगल है या इल्लीगल है। क्या हमें इस तरह का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, और अभी जो हालात हुए थे, मुख्यमंत्री का कोविड का ये उद्घाटन करना सही था या गलत था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 का मतलब क्या होता है, एक बच्चे को भी मतलब पता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये तस्वीरें क्या बयान करती हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अस्पताल के उद्घाटन में कितने लोगों के साथ उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 144 कहां गई। यह चीज मैंने इसलिए पॉइंट आउट की क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर यह चीज कही जा रही थी। जहां देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां देश में धारा 144 लगी हुई है, क्या ये कायदे कानून सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास आम आदमी के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं है, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। ये एक प्रश्न चिन्ह यहीं पर लगाता है। उसके बाद अब संविधान पर आते हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1B के अंदर सीधे तौर पर हमें प्रोटेक्शन दी गई है। उसके अंदर कह रखा है, गारंटी दे रखी है कि राइट टू असेंबल पीसफुली, यानी कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार कहीं ना कहीं दिया है, हमें पब्लिक मीटिंग्स करने का अधिकार कहीं ना कहीं दिया है। उसके अंदर सीधे स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा हुआ है,
अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पीसफुल है, किसी ने उसके अंदर हथियार नहीं लिए हुए, वो किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं कर रहा, तो आप उस प्रोटेस्ट को कर सकते हैं। पर अगर किसी भी तरह की हिंसा की जाती है, किसी भी तरह का क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है, कोई भी ऐसा मोशन किया जाता है जिससे लीगल प्रोसीडिंग या लॉ के अंदर डिस्टरबेंस हो, तब जाकर पुलिस के पास यह राइट आता है कि वो आप पर लाठीचार्ज करे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। इतनी बड़ी कौन सी आपदा आ चुकी थी कि पुलिस को आंसू गैस के गोले बहाने पड़े? अगर पुलिस अपने आप को उतना तैयार मानती थी तो पुलिस की तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। और सबसे बट ऑब्वियस सी बात एक थी कि क्या यह उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बगैर नहीं हो सकता था? अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यह बात जानते थे कि किसान उनका विरोध करेंगे, उसके बावजूद अगर वो जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो ये कितने हद तक सही है? यहां पर हम किसका दोष निकालें? अगर एक व्यक्ति जानता है कि मेरे जाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस व्यक्ति का एक मॉरली ये फर्ज बनता है कि मैं वहां पर ना जाऊं। वर्चुअली कोविड चल रहा है, मैं उसका उद्घाटन कर दूं। वैसे भी महामारी फैल रही है, धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद भी हम इस तरीके से उद्घाटन करना चाहते हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, यह जानना जरूरी है। एक केस लॉ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रामलीला मैदान इंसिडेंट्स के नाम से, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एक बात कही थी कि राइट टू प्रोटेस्ट हर इंडियन सिटीजन का राइट है। यानी कि प्रोटेस्ट करना हर इंडियन सिटीजन का राइट है, उनको वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। यानी कि कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है, वहां किसी के पास हथियार नहीं है, वो दायरे में हो रहा है, तो ये सब करना गलत है। और इसके अलावा जो बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया गया, खून खराबा हुआ, इस मामले में किसी भी तरह का अभी तक कोई भी किसी का ट्वीट नहीं आया। हालांकि ऑपोजिशन ने काफी सारी बातें कही इसके अंदर, पर इसके अंदर अब यह सोचने वाली बात है कि कानून बनाने वाले ही अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो देश की जनता कानून का पालन कैसे करेगी? दूसरी बात यह कि कोरोना महामारी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल ओपिनियन के तहत मेरी भी यह राय है कि कानून रद्द किए जा सकते हैं जब तक कोरोना महामारी का यह हाल चल रहा है। आप फिर से पारित करने का इसको सोच सकते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए, तो क्या इतने जरूरी हैं ये कानून? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1B को, जो कि बात करता है राइट टू असेंबल पीसफुली की, यानी कि प्रोटेस्ट करने की बात करता है। डायरेक्टली ये प्रोटेस्ट की बात नहीं करता, पर मैं प्रोटेस्ट का ये मुद्दा चल रहा है तो उससे लिंक करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से राइट टू प्रोटेस्ट हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर इस तरीके से हमें मारा जाएगा, हमें लाठीचार्ज से नवाजा जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहने का क्या फायदा, जहां पर लोग जो सरकार को बनाते हैं, सरकार ही उनकी ना सुने? तो कहीं ना कहीं ये गैर संवैधानिक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। मैं आशा करता हूं आपको ये लाइव रिपोर्ट पसंद आई होगी। धन्यवाद।